जहाँ कमाल की खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ रही हैं, चाहे वो भगवान की हो या किसी भी जीव-जंतु, प्राणी, किसी भी चीज़ की रही हो, तो कोई इतने खूबसूरत चीज़ों को इतने बेरहमी से कैसे तोड़ सकता है सर? किसी चीज़ को जब आप अच्छे से विजुअलाइज़ करते हैं या सिम्बलाइज़ करते हैं, तो जी। उस चीज़ को फॉलो करना कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं मुफ्ती नदीम साहब के वीडियो पे। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट होने वाला है इस वीडियो का, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि मुफ्ती नदीम साहब से ये सवाल किया जाता है, जो हिंदू धर्म में जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति को बनाया जाता है, बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति को बनाया जाता है, लेकिन उसे क्यों तोड़ दिया जाता है? क्या ये सही बात है? तो आइए हम पहले देखते हैं मुफ्ती नदीम साहब इसके बारे में क्या कहता है, और मजहब इस्लाम यानी अल्लाह तबारक व ताला का क्या हुक्म है। क्या आप मूर्ति बनाकर आप उसको पूज सकते हैं? क्या मूर्ति को एक खुदा मान सकते हैं? सारा चीज़ इस वीडियो में हम मुफ्ती नदीम साहब से जानेंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो आइए हम वीडियो पहले देख लेते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मुझे समझ में आया ग्रेविटी क्या है। मैं बगैर एप्पल गिरे ग्रेविटी समझ रहा हूं। बेहतर कौन है? यहाँ बात धर्म या रिलीजन की हो रही है सर, यहाँ सब कुछ मानने पे चलता है। आपका नहीं भी नहीं धर्म मानने पे बिल्कुल चलता बराबर है, नहीं नहीं हमारा भी नहीं नहीं, मानने नहीं, पे नहीं, चलता यही बुनियादी है। फर्क है। यही जी। बुनियादी फर्क है कि आपके यहाँ जो धर्म है ना, वो मानने पर चलता है। हमारे यहाँ जो दीन और धर्म है वो सिर्फ मानने पर नहीं चलता, बल्कि हम उसको रैशनलाइज करते हैं। हाँ जी, नमस्ते। जी। नमस्ते जी। जी आदाब जी। एक्चुअली मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। जी फरमाइए। इस्लाम में ये मूर्ति पूजा को लेके इतना ज़्यादा सख्ती क्यों मतलब है? जैसे दूसरे धर्म के मूर्तियों को तोड़ देना या मतलब क्रिटिसाइज़ करना, तो ये चीज़ इस्लाम में इतना ज़्यादा हार्डकोर टाइप में क्यों है? हम जी जैसे अपने देश में जाते हैं, कई सारे प्राचीन मंदिरों को देखते हैं या वर्ल्ड के भी कई हेरिटेज को देखते हैं, जहाँ कमाल की खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ रही हैं, चाहे वो भगवान की हो या किसी भी जीव-जंतु, प्राणी, किसी भी चीज़ की रही हो, तो कोई इतने खूबसूरत चीज़ों को इतने बेरहमी से कैसे तोड़ सकता है सर? ठीक है। मतलब ये क्या लॉजिक क्या है, मुझे समझ में नहीं आता कि इस्लाम को इतना मूर्ति पूजा इन सब चीज़ों से इतनी नफ़रत क्यों है सर? ठीक है, तो आपका जो सवाल है वो मूर्ति तोड़ने के ताल्लुक से है कि मूर्ति पूजा के ताल्लुक से? चूंकि दोनों मूर्ति चीजें पूजा अलग से भी है और मूर्ति तोड़ने से भी है सर। तो चले मूर्ति पूजा पर पहले बात करते हैं। ठीक है, फिर मूर्ति तोड़ने पर बाद में बात करेंगे। तो मुझे एक बात बताएं कि मूर्ति पूजा इंसान को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर मेरी नज़र में तो बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, क्यों करनी चाहिए उसको रैशनलाइज कर दीजिए। सर एक किसी चीज़ को जब आप अच्छे से विजुअलाइज़ करते हैं या सिम्बलाइज़ करते हैं, तो ठीक। उस चीज़ को फ़ॉलो करना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे एक बच्चे को पढ़ाइए आप, ठीक है। ऐसे नॉर्मली पढ़ाइए, एक एप्पल होता है, वो लाल होता है, वो हम्म, गोल होता है, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम्म, उसी एप्पल को आप लाके उसको जब हाथ में देंगे कि देखो ये एप्पल होता है, जी तो उसे समझने में ज़्यादा समझ में आ आसानी जाएगा। होती है। ठीक है, जब वो बच्चा वैसे बड़ा ही हमें होता है, लगता है। जब हाँ वो जी। बच्चा बड़ा होता है और आप उसको कॉन्सेप्ट सिखाती हैं, तो तब भी आप उसको एप्पल और मैंगो हाथ में देती हैं या वो कॉन्सेप्ट वैसे ही समझ नहीं जाता सर, जैसे-जैसे उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते जाता है, तो है? जी जी हाँ, ये जो चीज़ें होती हैं वो कम होती जाती है क्योंकि कम वो होती उसको जाती पहले है। से ही कनेक्ट कर तो पाता इसका है। मतलब हाँ, ये है कि एक बच्चा जो है वो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के अपने इंटेलेक्चुअल पीक पर उस वक्त पहुंचेगा जब उसको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं, बगैर उसके वो समझ जाएगा। राइट। पर सर वो कुछ ना कुछ तो अपने माइंड में बनाएगा ना छवि, वो एक वो अलग बात है, बैकअप वो में एक अलग लेके बात है। आएगा ना। जब भी आपने जो एप्पल ऑरेंज है वो हटा दिया, अब आप उसको मसलन आइंस्टाइन की थ्योरी समझा रही है, उसमें एप्पल ऑरेंज है नहीं। और वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो है, जो अपने कॉलेज लेवल पर पहुंच गया है और अपने, या वो अपने इंटेलेक्चुअल पीक पर है, अब वो उसको समझ रहा है। अब यहाँ एप्पल ऑरेंज के तस्वीर की कोई जरूरत नहीं है, और आप उसको अच्छा समझ रही हैं क्योंकि आप उसको स्लोली स्लोली वहीं लेकर जाना चाहती हैं जहां पर वो आज है। तो मुझे एक बात बताएं कि जो पूरी की पूरी कौम, पूरी नेशन, आपने उसको इंटेलेक्चुअली ग्रो क्यों नहीं होने देना? क्यों आप उसको एप्पल ऑरेंज में ही हमेशा रखना है? सर कोई भी अचानक पीएचडी होल्डर तो नहीं हो जाता ना सर, बेसिक्स के बाद ही वो धीरे-धीरे करके लेकिन ग्रो इससे ये होता पता है ना। चलता है, ये बिल्कुल सही है, इससे ये पता चलता है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ विजुअलाइज करके ही समझ सकते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल पीक नहीं है, बल्कि ये लर्निंग का फर्स्ट फेज है। ठीक, ये लर्निंग का फर्स्ट फेज है। ये तो मान लिया ना आपने? हाँ सर, ये मानती हूँ मैं, ये ठीक फर्स्ट है, स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज है।
अब एक यूनिवर्सिटी है, वो ये कहती है कि भाई तुम लोग कब तक के तुम गुज़िश्ता 5000 साल से स्कूल की पहली ग्रेड में हो, हमने यूनिवर्सिटी खोली है, यहाँ कर पढ़ो, तुम अपने इंटेलेक्चुअल अपने आप को ग्रो करो। आप ये कहते हैं कि नहीं, हम तो एप्पल से ही समझेंगे, एप्पल देखेंगे तो समझेंगे कि एप्पल है, नहीं देखेंगे तो नहीं समझेंगे। तो अब मुझे बताएं कि क्या ये आपने खुद अपने साथ और अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ जुल्म नहीं किया कि आपने उनको इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं होने दिया? सर वो इंटेलेक्चुअल लेवल भी एप्पल से और बढ़ते जाता है ना सर, जैसे जैसे हम और हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमारा जो कन्वे करने का मेथड होता है वो और ज्यादा मतलब ग्रो अप हो जाता है। अब हम किसी को न्यूटन का ये समझाने के लिए या फिजिक्स का लो या उसके लिए या ज्योग्राफी कोई भी पार्ट समझाने के लिए सर, अब उन चीजों का कुछ ना कुछ तो माध्यम यूज करेंगे ना सर। ठीक है, ठीक है। हवा में मेरा थोड़ी जो बात सवाल है करेंगे। आपसे वो ये है कि मसलन मैं किसी कॉन्सेप्ट को उस किसी भी माध्यम को विजुअलाइज किए बगैर, किसी भी मीडियम को विजुअलाइज किए बगैर एक कॉन्सेप्ट समझ जाता हूं, ठीक है। और इमेजिन करें आपके सामने एक दूसरा बंदा है, दूसरा शख्स है, वो जब ही समझेगा जब एप्पल सामने होगा तो समझेगा कि एप्पल जब गिराएंगे ना ऊपर से तो समझेगा कि अच्छा ग्रेविटी इसे कहते हैं, एप्पल गिरा, अब मुझे समझ में आया ग्रेविटी क्या है। मैं बगैर एप्पल गिरे ग्रेविटी समझ रहा हूं, बेहतर कौन है? इंटेलेक्चुअल। प्रूफ कैसे करेंगे सर? उसको प्रूफ करना भी तो अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बात प्रूफ सिंबल करने की कह रहा हूं, मैं बात समझने की कह रहा हूं। मुझे बताइए इन दो बंदों में बेहतर कौन है? सर वो तो डिपेंड करता है कि आप किस, अच्छा एक बात बताइए सर, मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअल लेवल के किस लेवल पे होते हैं? कोई भी मैं बच्चा शुरू से उस पर भी पीएचडी नहीं बात होता कर सर। लेंगे। अभी मैंने ये जो दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन किया है, आप सर एक्नॉलेज ना आपने ये करें बात कैसे अलग मान है। लिया कि मूर्ति पूजा आप करके हम उस नहीं होल्ड इंटेलेक्चुअल ऑन, लेवल आप तक नहीं एक्नॉलेज पहुंच ना सकते? करें तो बात अलग है। देखें हम जो ना इस तरह बात करें कि मेरी बात आप समझें, तब मैं भी आपको मौका दे रहा हूँ पूरा। हाँ हाँ सर, तो बोलिए सर आप। और आप यू डिजर्व रिस्पेक्ट, आप शायद पहली मर्तबा हमारी स्क्रीन पर आई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन आप एक्नॉलेज करें ना करें, लेकिन ये बात तय है कि विजुअलाइजेशन के बगैर अगर एक बंदा किसी मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझ रहा है तो वो उससे बेहतर है जो विजुअलाइजेशन के बाद समझ रहा है। यहां तक तो तो मैं बात, आपसे एक सवाल पूछूं सर, एक यहां सवाल तक तो पूछूं सर? होल्ड ऑन हो जाइए, यहां तक तो सिंबॉलिक विजुअलाइजेशन की बात हो गई है कि भाई किसी जी सिंबल को विजुअलाइज करना, यहां तक तो ये एक उसूली बात हो गई है। अब आप आगे आ जाएं, मूर्ति पूजा पर आ जाएं, ठीक है। वो क्या है देखें, क्या मुझे एक बात बताइए कि आपके नजदीक क्रिएटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? करता है सर। करता है, ठीक है। क्या आपने क्रिएटर की कोई इमेज देखी है कभी? नहीं मैंने देखी नहीं, नहीं है, लेकिन ठीक है। पुरानी पुरानी हमारे परंपराओं से जो चलती आ रही है मैं उसको अच्छे से विजुलाइज कर सकती हूँ कि ठीक है, हाँ मेरी ये जो भी ऐसी इमेज चलती आ रही है, जो भी इमेज चलती आ रही है, क्या आप ये कहती हैं कि ये गॉड की या क्रिएटर की ही इमेज है? सर वो तो मानने ना मानने के ऊपर है। नहीं तो ये तो कोई बात ना हुई ना। एक आदमी अगर एप्पल को ऑरेंज माने तो वो ऑरेंज तो नहीं हो जाएगा ना, एप्पल एप्पल ही नहीं, रहेगा। नहीं वो तो तो ठीक है सर, लेकिन हाँ एक तो बोलिए। मतलब मानने से को यू हैव टू रैशनलाइज इट ना, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। कोई भी बात आप अगर कह रही हैं, इस तरह के जो डिस्कोर्स होता है उसमें हम रैशनैलिटी की बुनियाद पर बात करेंगे ना, हम आस्था की बुनियाद पर। आप ठीक है, आपने पूरा एक मस्जिद को मंदिर में बदल दिया, लेकिन वो कोर्ट में चल गया, यहां नहीं चलेगा, ठीक है। यहां पर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मुझे वो बताइए कि वो जो इमेज आपके जहन में जो जो एक्सक्यूज जो मी सर, परंपरा से आपने कहा चलती चली कि आ एक, रही है, होल्ड ऑन। एक्सक्यूज मी सर, आपने कहा कि एक मस्जिद को मंदिर में बदल दिया, तो क्या सर कई मंदिरों को मस्जिद में नहीं नहीं बदला गया इसी देश में? जी उस पर कई भी आ रहे मंदिरों को भी तो मस्जिद हैं। में बदला गया है सर। आप बात मुझे सुन मुझे लीजिए वो पहले। कोर्ट रूलिंग दे दीजिए, मुझे वो कोर्ट रूलिंग दे दीजिए जिसमें कहा गया हो कि आस्था की बुनियाद पर हम इस मंदिर को मस्जिद बदल रहे हैं। वो कोर्ट तो रूलिंग सर आपको नहीं मिलेगी। तो हाँ ये पुराने वाली कोर्ट मंदिर रूलिंग की, जरूर मिलेगी कि आस्था की बुनियाद पर एक मंदिर को मस्जिद में बदला जा रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बेकार है। असल बात यह है कि वो जो इमेज है जो परंपरा से चली आ रही है, वो क्या आप उसके बारे में 100% रैशनलाइज उसको कर सकती हैं कि ये गॉड की इमेज है? सर हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, हम बस मानते हैं कि वो शिव हैं, वो शब्द भी हो सकते हैं, वो ओम भी हो सकते हैं, वो मूर्ति भी ओके, हो सकते हैं, तो वो अगर मान बिना। लीजिए मैं अगर एप्पल को ऑरेंज मानूं तो क्या वो ऑरेंज है? आप ये कह सकती हैं कि भैया आपकी अपनी जो भी आशा मानो, क्या ये नहीं सही सर, है? नहीं है ना भाई, एप्पल को नहीं। एप्पल कहा जाएगा, ऑरेंज को ऑरेंज कहा जाएगा। अगर आपकी जी ये आस्था है तो कि भाई नहीं, बस मान लिया हमने कि जी गॉड की एक इमेज है, जबकि गॉड की कोई इमेज नहीं है। अब मैं एक और मिसाल दे रहा हूं आपको। मैंने मान लिया कि प्राइम मिनिस्टर की जो इमेज है ना, वो मोदी वाली नहीं बल्कि राहुल गांधी वाली है, या वो हाँ तेजस्वी वाली है,
या वो अखिलेश वाली है, या वो हिटलर वाली है, क्या आप उसको सही मानेंगे? नहीं सर। तो अब अगर ये पैरामीटर आप तो वहां नहीं अप्लाई करते देखिए, तो खुदा पे यहाँ क्यों अप्लाई बात करेंगे धर्म भाई? की, यहाँ बात धर्म या रिलीजन की हो रही है सर। यहाँ सब कुछ मानने पे चलता है। आपका भी बिल्कुल। धर्म मानने पे सिस्टर पहले आप चलता है, जाने हमारा भी मानने पे चलता यही बुनियादी फर्क है। यही है। बुनियादी फर्क है कि आपके यहाँ जो धर्म है ना, वो मानने पर चलता है। हमारे यहाँ जो दीन और धर्म है वो सिर्फ मानने पर नहीं चलता, बल्कि हम उसको रैशनलाइज करते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि हर एक आदमी को रैशनैलिटी पता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई रैशनैलिटी जानना चाहता है तो उसकी रैशनैलिटी मौजूद है। दैट्स द पॉइंट। एक मुसलमानों की, एक एवरेज मुसलमानों की बड़ी तादाद है कि उनको हर चीज की रैशनैलिटी नहीं पता। लेकिन अगर आप पंडित जी से भी ना मूर्ति पूजा की या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछे हैं उनकी रैशनैलिटी पूछेंगे, वो फौरन आस्था को लिया, भाई आस्था है। तो आपका धर्म चलता है आस्था पर, इस्लाम नहीं चलता। इस्लाम आस्था के साथ रैशनैलिटी ऐड करता है। ये है पॉइंट। सिस्टर असल में इसको इसको इस तरीके से भी आप समझ सकती हैं। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आप किसी शिवलिंग को या किसी भी मूर्ति को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप उसको क्रिएटर मानते हैं, तो आपके सामने एक ग्रुप ऑफ पीपल आ जाएगा, वो कहेगा हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुअर था, उसने जो है उसने यहाँ पर फीकस, ठीक है, फीकल मैटर निकाला, तो इसको हम क्रिएटर मानेंगे। तो आपका दिमाग भी कहेगा भाई कि यार ये क्या बकवास है। नहीं, वो कहेंगे नहीं भाई हमारी आस्था है। तो फिर उससे क्या होगा ना, उससे क्या होगा कि डिस्कोर्स जो है ना वो बंद हो जाएगा। तो अभी आपने ये बात कही कि यह आस्था है, तो द डिस्कोर्स इज शट। फिर कोई बात नहीं होती बात करने की। फिर तो मैं मतलब ऐसी बात होगी कि मैं एक दीवार के सामने अपना सर पीट रहा हूँ। जी तो अच्छा, एग्जैक्टली एक सवाल जो मेरे जहन में आया सिस्टर के लिए, वो ये कि अभी एक बीजेपी लीडर ने ये कहा कि जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। बिल्कुल तो गलत है सर। मुझे तो नहीं, मिले तो 2 थप्पड़ लगाऊं उसको। क्यों? ये तो उनकी आस्था है। सर आस्था का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप भगवान से ऊपर इंसान को रखें। किसी भी धर्म में भगवान की आपने अलग आपने एक अब स्थान आप है, देखें, अब जो आप इंसान देखें को कि रखें। आपने 2 थप्पड़ लगाने की बात कर दी कि मुझे मिले मैं उसको 2 थप्पड़ लगाऊं, क्योंकि उसने भगवान से ऊपर एक इंसान को रखा है। हम ये कह रहे हैं कि इंसान का दर्जा तो पत्थर से ऊपर है। आप अगर उस भगवान से ऊपर पत्थर को रख दें तो फिर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आप ऐसे लोगों को 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाती? नहीं सर, हम उस पत्थर में भगवान नहीं देखते। हम सिर्फ उसको सिंबलाइज करने के लिए याद रख, अगर ऐसा होता तो क्या हम खुद से मूर्ति बना के और खुद से विसर्जित करते? ये तो बता सवाल दीजिए ये है मुझे। कि अगर संबित पात्रा जो है वो मोदी जी में भगवान देख रहे हैं और वो भगवान भी जगन्नाथ से ऊपर है, तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? उनकी आस्था है ना। नहीं, मोदी एग्जैक्टली जी में भगवान, भगवान तो सब में है सर। भगवान आप में है, मुझ में है। एज अ पर्सन तो मैं मानती हूँ सब में भगवान है। नहीं, बात ये है लेकिन कि वो भगवान जो है, जो आप मान रहे हैं, वो मेरी और आपका की पूजा नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो मान रहे हैं ना। ठीक है, हाँ भगवान नहीं, सब में आपके आपके एतबार से, वो लेकिन मेरी पूजा जगन्नाथ नहीं करूंगा सर, पर मैं उसका जगन्नाथ अंश हूँ। मेरी मैं आपकी पूजा उसी तो का नहीं कर अंश रहे हूँ। हैं। एक आदमी ने, जो कि संबित पात्रा ने ये कह दिया कि जी जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं, वो उनकी आस्था है। आप, मुझे नहीं पता कि इसमें नहीं, यही मसला होता है आस्था की बुनियाद पर, जब आप किसी चीज को रैशनलाइज नहीं करते तो कि कौन एक सा आदमी की धर्म है आस्था जो कुछ भी आस्था हो के सकती बुनियाद है, पर नहीं तो फिर चलता? अब मुझे आपको बताओ। किसी भी सूरत में अच्छा, आपको एतराज का हक संबित पात्रा के खिलाफ नहीं होना चाहिए था। ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ। नहीं, मुझे बताइए कौन सा धर्म आस्था के अनुसार नहीं चलता? अगर आप मानते हैं भगवान हर जगह है, तो मस्जिद क्या करने जाते? आप घर में क्यों नहीं प्रेयर कर लेते? आप काबा होल्ड किस लिए जाते हैं? आप घर में क्यों नहीं प्रेयर कर ले? ये आस्था ही तो है कि ठीक वहां जाने पे मे बी मुझे कुछ बेटर फील होगा, मुझे कुछ ठीक अच्छा लगेगा। मे ठीक बी ये आस्था ही तो है सर। अच्छा, सही है, आपकी मैंने पूरी बात सुन ली। मैंने आस्था का इनकार नहीं किया। मैंने क्या कहा है, आपका धर्म जो है वो प्योरली आस्था पर है। हमारा जो धर्म और दीन है ना, वो आस्था के साथ रैशनलाइज करता है हर चीज को, तब आस्था होती है। तो आप किसी भी चीज को, हम भाई मस्जिद क्यों जाते हैं, घर में क्यों नहीं पढ़ते? घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद भी जाके पढ़ते हैं, लेकिन उसकी एक वजह है। वो जब हम उसके ऊपर बात करेंगे उस पर कर लेंगे। फिलहाल हम इस पर बात कर रहे हैं कि अगर आपका धर्म प्योरली आस्था के ऊपर है और रैशनैलिटी आप दे नहीं रही हैं, तो फिर संबित पात्रा पर आपको किसी भी सूरत में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, अपनी आस्था के मुताबिक कहा। और मुझे हैरत है कि वो अपोलोजाइज क्यों कर रहे हैं। उनको कहना चाहिए भाई सर हमारी आस्था इसी में है। जी हेलो, जी जी, मैं सुन रहा हूं।
मेरी बात नहीं को सर, comment इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, कौन उठ के क्या बोल देगा? एक पर्सनल, वैसे हर धर्म के बारे में उल्टे सीधे बोलने वाले लोग हमारे देश में मिल जाएंगे सर। एक संबित पात्रा ही क्यों, हमारे देश में और भी धार्मिक नेता हैं जो दूसरे धर्मों के बारे में क्या क्या नहीं तो बोलते। उनकी आस्था है। ऐसे तो सबको अगर फांसी पे लटकाने लगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। हम मैं नहीं कह रहा अपने हूँ, लिए जिम्मेदार है। मैं तो संबित पात्रा को का डिफेंस कर रहा हूँ यहाँ पर, आपके बात पर कह रहा हूँ कि आपने कहा मुझे इतना गुस्सा है कि अगर मुझे मिल जाए मैं उसको 2 रैपट मारूं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी आस्था और उसकी आस्था दोनों ही दीन धर्म की बुनियाद है आपके, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। ये उड़ीसा के लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया कि हम इसको वोट नहीं देंगे, और संबित पात्रा